जय माँ काली। भारत माता की जय। सनातनियों, महान राष्ट्र के महान सपूतों, जब जब अधर्म बढ़ जाता है और राष्ट्र पर संकट छाता है, तब तक बहुत ही महारथी भारत के अंदर पैदा हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम पैदा तो हो चुके हैं, लेकिन हम जागेंगे कब, इस पे मुझे थोड़ा सा संदेह है। इसलिए महान राष्ट्र के महान सनातनियों, जागो जागो जागो। हो क्या रहा है देखिए, बांग्लादेश में पहले दीपू चंद्र दास की लाठी सरियों से मार मार के हत्या कर दी, उसके बाद जला दिया। उसके बाद उसके घर पे गए जिहादी और उसके घर पे रेप किया महिलाओं के साथ। दूसरा, अभी परसों की घटना, 8-9 घरों को रात को बाहर से कड़ी लगाकर सबको जिंदा जलाने की कोशिश की। किसी तरह वो लोग खिड़कियां तोड़ के, पीछे की दीवारें तोड़ के अपनी जान बचा पाए। और आज अभी अभी खबर आ रही है कि उसी बांग्लादेश में अमृत मंडल नामक एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ये चल क्या रहा है? मेरा मानना है कि पाकिस्तान का नाश अब जरूरी है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश तो उसकी कठपुतली है। फिर से कहता हूँ, पाकिस्तान का नाश बहुत ज़रूरी है। और भारतवासियों, देखिए, कल रात को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी अज्ञात लोगों ने घुसकर लाइब्रेरी कैंटीन के अंदर दानिश राव अली नामक शख्स की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, सोचिए। और 10 राउंड फायर किए बताया जा रहा है, और 2 पिस्तल से किए गए। और उसके बाद अब देखिए दूसरा क्या आ रहा है। आपने अल फलाह का तो सुना ही है कि अल फलाह में बम बांधकर फटने वाले जिहादी मानसिकता के लोग भरे हुए थे, और RDX लेकर दिन रात वो घूमते फिरते थे। और एक तो बम बांध के दिल्ली में फट भी गया। और दूसरा देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद वो तो दिमाग में बम 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 था कि सनातनियों को मारना। अब दूसरा आ रहा है KGMU यूनिवर्सिटी है जो, उसमें माइंड बम का काम हो रहा था। मतलब बातचीत द्वारा माइंड वॉश करने की कोशिश हो रही थी। और ये खबर सामने ना आती अगर एक सनातनी डॉक्टर महिला आत्महत्या का प्रयास ना करती। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा सरगना, वो वाहिद अली नामक शख्स है। वाहिद अली, अब वो वाहिद अली टीवी पे आके बोल रहा है कि मैं 2009 से भर्ती हूँ, मुझे 15 साल हो गए, मेरे सारे कैमरे चेक करो, मेरे कैबिन के अंदर नमाज में 3 आदमी से चौथा आदमी नहीं खड़ा हो सकता, कैसे पढ़ी जा रही है। सारी टीवी, मेरा व्हाट्सअप चेक करो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मेरा ट्विटर चेक करो। तो क्या जिहादी मानसिकता है। डॉक्टर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं वाहिद अली सरगना है। और जो KGMU के VC हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जांच के बिना कैसे।
अरे बेशरम, ऐसे ऐसे वीसी बन के बैठे हैं। वो जो जिहादी था जिसने कांड किया, वो रमीज़ मलिक, उस लड़की से, वो तो भागा फिरता है, उसका फ़ोन बंद है, वो लापता हो गया है। तो ये तो चल ही रहा था ना। बेशरम वीसी, जांच क्या करवाएगा तू? और एक ही जवाब देता जा रहा है, एक ही जवाब देता जा रहा है, बाकी सब खामोश बैठे। अरे दूसरे काय के लिए, नमूने के लिए बिठाया क्या, फ़ोटो खिंचाने के लिए? वहाँ पे दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है वीसी के सिवा जवाब देने के लिए? अरे चल क्या रहा है? महिला आत्महत्या करने की कोशिश ना करती तो ये KGMU की जो यूनिवर्सिटी है, और पता ही नहीं लगता। और वो क्या कह रहा है, वो बोलता है, वो भी भाई वीसी है, पैथोलॉजी लैब का हेड है, उसके अंदर ये सब कांड हो रहा था। वो कह रहा है मैं 4-5 पैथोलॉजी का हेड हूँ। 4-5 बताओ, 4-4 5-5 एक जिहादी को पैथोलॉजी की हेड बनाया हुआ है। ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है भारत के अंदर? इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ भारतवासियों, अब देखिए आज हमारे मोदी जी और प्यार और विश्वास और अपना एक मेडल पाने के लिए आज कैथेड्रल चर्च दिल्ली में गए। वहाँ में उन्होंने प्रेयर की, गाने गाए, सब नाम सुने, लेकिन खास करके कह दिया टीवी पे मत मेरी फ़ोटो आने देना, टीवी पे मत आप फ़ोटो आने देना, चुप करके मेरे को 29 अवार्ड मिले हैं, 30वां अवार्ड देना। चर्च के अंदर प्रेयर, वो फादर कह रहा है प्रेयर कर रहे थे, हम गाने गा रहे थे, वो भी गाने गा रहे थे, जैसे गुनगुना रहे थे वैसे वो भी गुनगुना रहे थे। उसके बाद में बोला मैं अलग से प्रेयर करूँगा शांति में। तो हमने कहा करो, वो तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन भारतवासियों ये बहुत भयंकर हो रहा है, इसीलिए मैं सनातनियों बार बार कहता हूँ कि आपको जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये तो अभी कुछ बातें निकल के आ रही है, जैसे वाहिद अली कह रहा है मेरे पास सबूत क्या है, इतने सालों से क्या है। छांगुर भी तो ऐसे ही घूम रहा था, खुला छुट्टा, कोई सबूत किसी को पता ही नहीं था। जो सबूत थे वो दबा देता था। जब तू 15 साल से बैठा तो तू भी दबा देता होगा। तू शातिर लोग हैं, ये शातिर लोग। मैं नहीं कह रहा कि वाहिद अली जो सरगना बताया जा रहा है वो इसमें शामिल है, लेकिन ये लोग बड़े शातिर होते हैं, भारतवासियों बड़े शातिर होते हैं। इसलिए संकट का समय है राष्ट्र के ऊपर, सनातन के ऊपर। आप जागिए सनातनियों। लेकिन इसके साथ खुशखबरियाँ भी बहुत आ रही हैं। देखो गोवा के चुनाव में तो बीजेपी जीती, मैंने आपको बता दिया। आज कर्नाटक के चुनाव में भी बीजेपी जीत गई, कर्नाटक नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी जीत गई, और 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 10 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो ये खाली उंगली दबा के बीजेपी को जिता रहे हो, इससे काम नहीं चलने वाला सनातनियों। आपको आगे आना होगा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। देखिए जिहादी कैसे धर्म परिवर्तन पर लगे हुए हैं, कैसे आपके टुकड़े टुकड़े करने के प्लान ये लोग किए हुए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। कैसे ईसाई मिशनरियाँ कैसे धर्म परिवर्तन के लिए हमारे सीधे साधे OBC ST आदिवासी भाई बंधुओं को लपेटे में ले रही है। आपको भी अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखनी होगी, देखना होगा कौन धर्म परिवर्तन करने आ रहा है, कौन ढकोसला करने आ रहा है, और उसको पकड़ो और पुलिस को बुलाओ। आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलो हमारे पे शक है, पुलिस जांच नहीं करे तो सब न्यूज़ चैनलों को बुलाओ, उस पर बताओ। जागिए सनातनियों, जागिए। संकट हम मिलके ही दूर कर पाएंगे इस राष्ट्र से, और ये राष्ट्र हमारा है, ये जिहादियों का नहीं है। चलिए आपकी क्या सोच है? जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।